अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में SF 15 यूनिक सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं जिसकी ट्रांसलेशन आसानी से बुक्स में नहीं मिलती है, बल्कि हमें नेटिव स्पीकर्स को ऑब्ज़र्व करना होता है। और आजकल नेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो बहुत सारी उनकी सीरीज़ पड़ी हुई हैं और जो है पॉडकास्ट पड़े हुए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत स्टफ़ है जिसको हम देख के उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उनसे चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वहीं से ये चीज़ें ली गई हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को वो किस तरह बोलते हैं। तो वो लोगों को ताने मारता फिरता है, उसके हाथ एक ख़जाना लगा, वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है, वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। सो ये सेंटेंस, इसी तरह के और भी सेंटेंस जिसकी ट्रांसलेशन हम आसानी से नहीं कर पाते, इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, पहला सेंटेंस है वो तो उधार मांगता फिरता है। कुछ भी मांगना फिरना या तो किसी को कुछ करते फिरना, जैसे कि उसको ताने मारता फिरता है या कुछ भी, तो वहाँ पर जो है गो अराउंड फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, गो अराउंड फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं, देन उसके बाद जो है वर्ब की ING फॉर्म आ जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद गो में ES और S का इजाफा, यानी वर्ब में ES और S का इजाफा लग जाता है। और यहाँ पे वर्ब गो है तो गोज बन गया, बनेगा ही गोज अराउंड बोरोइंग मनी। ही गोज अराउंड बोरोइंग मनी। बोरो करना होता है, यानी कि उधार लेना। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर मांगने का सेंस में बोल सकते हैं तो आस्किंग फॉर मनी भी बोल सकते हैं, आस्किंग फॉर लोन भी बोल सकते हैं, या बोरोइंग मनी भी बोल सकते हैं। सेम मतलब है सबके। ही गोज अराउंड बोरोइंग मनी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सेम है, सेम उस पर बनेगा थीम पर। वो लोगों को ताने मारता फिरता है। ताने मारना टॉन्ट करना होता है, टॉन्ट में ING लग जाएगी तो टॉन्टिंग हो जाएगा। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, गोज अराउंड ही आएगा तो बनेगा ही गोज अराउंड टॉन्टिंग पीपल। ही गोज अराउंड टॉन्टिंग पीपल। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ये एक मुहावरा है, यानी जिसके घर का खाता है उसी को धोखा देता है, इस तरह का सेंस हमारा होता है। तो वैसे तो बेसिकली सब अपने नसीब का ही खाता है, लेकिन एक मुहावरा ये लिया जाता है, तो इसको बनाने के लिए हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही बाइट्स द हैंड दैट फीड्स हिम, यानी जो उसको खाना खिलाते हैं हाथ, उन्हीं को वो काट लेता है। तो ही बाइट्स द हैंड दैट फीड्स हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इस गाड़ी ने अपनी चमक धमक खो दी है। तो चमक धमक को क्या बोलें? तो बनेगा दिस कार हैज़ लॉस्ट इट्स लस्टर। लस्टर बोलते हैं चमक धमक को। और हैज़ लॉस्ट खो देना, तो खो देना लूज हो जाता है, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट, तो यहाँ पे लॉस्ट यूज हुआ। तो दिस कार हैज़ लॉस्ट इट्स लस्टर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस, वो तो बस लेटा ही रहता है। तो कोई भी चीज़ करते ही रहना, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑल ही डज का। वैसे तो कीप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ भी कर सकते हैं एडवांस इंग्लिश में। तो ऑल ही डज इज़ लाई अराउंड। ऑल ही डज इज़ लाई अराउंड। ठीक है, ठीक है। वैसे लाए इसका मतलब झूठ बोलना भी होता है और इसका मतलब लेटना भी होता है, और वैसे LAY वाला भी ले, उसका भी मतलब लेटना भी होता है। ठीक है, तो ऑल ही डज इज़ लाई अराउंड या ले अराउंड, कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस, वो तो बस चिल्लाता ही रहता है, ये भी ऑल ही डज से ही बनेगा, तो बनेगा ऑल ही डज इज शाउट। ऑल ही डज इज शाउट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस, मैं अपने ख्वाबों को पूरा करूँगा। मैं अपने ख्वाबों को पूरा करूँगा, तो देखें इसको तीन तरह से बना सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं आई विल श्योरली मेक माई ड्रीम रियल। तो मेक ड्रीम रियल, ये मतलब होता है ख्वाबों को पूरा करना। या तो आप बोल सकते हैं आई विल श्योरली फुलफिल माई ड्रीम या अचीव माई ड्रीम। तो फुलफिल अचीव ड्रीम भी बोल सकते हैं। या तो आप बोल सकते हैं आई विल श्योरली मेक माई ड्रीम कम ट्रू। तो मेक ड्रीम कम ट्रू का यूज़ भी कर सकते हैं ख्वाबों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंसेस, इस गली में पागलों की कमी नहीं है। किसी चीज़ की कमी होना, तो लेक ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं और डर्थ ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बनेगा देयर इज़ नो डर्थ ऑफ लुनेटिक्स इन दिस स्ट्रीट, या बोल सकते हैं देयर इज़ नो लेक ऑफ लुनेटिक्स इन दिस स्ट्रीट। नेक्स्ट सेंटेंसेस, उसके हाथ एक ख़जाना लगा। तो कोई चीज़ हाथ लगना, इसके लिए हम बोलते हैं गेट होल्ड ऑफ। गेट होल्ड ऑफ का यूज़ करते हैं क्योंकि लगा पास्ट इंडेफिनिट था, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का यूज़ किया है। तो बन गया शी गॉट होल्ड ऑफ ट्रेजर। ट्रेजर खजाना, शी गॉट होल्ड ऑफ ट्रेजर। नेक्स्ट सेंटेंसेस, लाइट को भी अभी ही जाना था, ऐसे बोलते हैं ना, लाइट को भी अभी ही जाना था, तो बनेगा देयर हैड टू बी अ पावर कट राइट नाउ। ठीक है, लाइट के जाने के अमल को बोलते हैं पावर कट। तो देयर हैड टू बी अ पावर कट राइट नाउ, या पावर आउटेज भी बोल सकते हो। तो देयर हैड टू बी अ पावर आउटेज राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, यहीं तो तुम मार खा गए। यहीं तो तुम मार खा गए, तो यानी कि तुम मार खा गए मतलब फेल हो गए, तो बनेगा दिस इज़ वेयर यू फेल्ड। दिस इज़ वेयर यू फेल्ड, यहीं तो के लिए हम बोलेंगे दिस इज़ वेयर यू फेल्ड।
नेक्स्ट सेंटेंस, वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है, यानी कि डींगे हाँकता है, या तो आप बोल सकते हैं कि शेखी भगाड़ता है, कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो बनेगा ही ऑलवेज कीप्स ब्रैगिंग, ही ऑलवेज कीप्स ब्रैगिंग, या ही ऑलवेज कीप्स बॉस्टिंग। ठीक है, बॉस्टिंग भी बोल सकते हैं, ब्रैगिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो उसकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं, वो उसकी ज़मीन हड़पना चाहते हैं यानी सीज कर लेना चाहते हैं और हड़पना चाहते हैं। ठीक है, तो बनेगा दे वॉन्ट टू सीज हिज लैंड, या आप बोल सकते हैं दे वॉन्ट टू अनसर्व हिज लैंड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं सारे नुकसान की भरपाई करूँगा, तो किसी भी नुकसान की भरपाई करना, तो बोल सकते हैं आई विल कंपनसेट फॉर ऑल द लॉस। कंपनसेट का यूज़ भी कर सकते हैं भरपाई करना, या तो आप यूज़ कर सकते हैं मेकअप फॉर का, आई विल मेकअप फॉर होल लॉस, आई विल मेकअप फॉर ऑल द लॉस भी बोल सकते हैं, होल लॉस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सारे नुकसान की, पूरे नुकसान की, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तुम किस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हो, तुम किस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हो, इसको बनेगा व्हाट आर यू ट्राइंग टू इंसिनुएट। इंसिनुएट बोलते हैं इशारा करना। ठीक है, तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू इंसिनुएट। आई होप कि आपको ये 15 सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा किया होगा। अगर आपको हमारी बुक्स बाय करनी है, जो हमारे पास 2 बुक्स हैं, एक है स्ट्रक्चर बुक जिसके अंदर 200 प्लस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं वोकेबलरी वर्ड्स के साथ दें, सो वो है 250 रुपीज़ की, और जबकि हमारी वोकेबलरी वर्ड है इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पैराग्राफ भी हैं, इसकी प्राइस है 300। इनको बाय करने के लिए इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है वो भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हमारा एक स्पोकन क्लब भी है जहाँ पर लोग बातचीत करते हैं, उनको एक पार्टनर प्रोवाइड कर दिया जाता है, रोज़ाना की बुनियाद पर टॉपिक भी दिया जाता है ताकि वो आपस में कॉन्वर्जेसन कर सकें, और जो भी आप सीख रहे हैं डेली यूज सेंटेंसेस वर्ड्स जो भी सीख रहे हैं वहाँ पे स्पीकिंग में उसको इन्वॉल्व कर सके, क्योंकि स्पीकिंग कम्स फ्रॉम स्पीकिंग। जब आप बोलेंगे तो ही बोलना आएगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हो सकता। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इसी तरह की वीडियोस जो है मैं रोज़ाना अपलोड करती रहती हूँ। इस चैनल को विज़िट करते रहा करें जिसका नाम है इंग्लिश सीखें चैनल। इंग्लिश सीखें को ज़रूर विज़िट करते रहा करें, इसकी वीडियोस को देखते रहा करें। 500 प्लस में वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, एक दो आप रोज़ाना देखें। देखिए बहुत कम ड्यूरेशन की, ज़्यादातर वीडियोस जो हैं कम ड्यूरेशन की हैं, 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर हैं, तो उनको देखें आप और जो है फ़ायदा हासिल कीजिए। थैंक यू सो मच।